अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए आसानी वाले मामलात रखे। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और आपको अपने मकसद में अल्लाह पाक कामयाबी दे। और जो लोग भी रिज़्क़ हलाल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह अपने खास करम और फजल से उनको कामयाबी अता फरमाए। यूनान वीज़ा से रिलेटेड कुछ बातें आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इनसे फ़ायदा होगा। पहली तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें, हालात अच्छे हैं तो उनसे फ़ायदा उठाएं और अपने तैयारी अच्छे तरीके से करके अपने यूनान के वीज़े लगवाएं, जितने आपसे लगवाए जा सकते हैं। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अच्छी तैयारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात वाले दिन जो हैं वो हमारे तकरीबन, हमारे से जब हम कहते हैं तो इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि हम वीज़े भेजते हैं या वीज़े बेचते हैं या वीज़ों का कोई काम करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चे जिनकी हम अपॉइंटमेंट करवाते हैं, उनके इंश्योरेंस करवाते हैं, उनका वीज़ा फार्म तैयार करवाते हैं और उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। वीज़ा फार्म, इंश्योरेंस और अपॉइंटमेंट तो दूसरे बच्चे करते हैं और वो अपने पैसे लेते हैं, और जो इसकी तैयारी होती है वीज़े की वो हम करवाते हैं। और हमें जो भी हिसाब किताब है वो दवाएं ही चाहिए होती हैं, और दवाएं भी बाज़ दफ़ा नहीं मिलती, और बाज़ दफ़ा अक्सर ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं जिसका वीज़ा लगता है वो वीज़े के बाद राब्ता छोड़ देता है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो जाता है। तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। अगर कुछ और भी देगा तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह खैर करेगा। ज़िंदगी में इंसान को एक दूसरे के साथ काम पड़ता है और इंसान एक दूसरे के काम आता है, लेकिन जिसका वीज़ा लग जाता है वो अमूमन जो है वो उसकी तेवर भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके बाद अब यूरोप का कार्ड आ गया। तो यूरोप का कार्ड आते साल ही जब बंदा वैसी से हम वीज़ा रिसीव करता है तो फिर उसकी जो सिचुएशन होती है वो अब इंसान को इंसान समझना तकरीबन 90% छोड़ ही देता है, क्योंकि अब वो हवाओं में उड़ना शुरू कर देता है। और उसकी हवाएं तब रंग लाती हैं जब वो यूनान में आके फिर काम करता है, फिर उसको पता चलता है कि क्या सूरत है। बहरहाल अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अल्लाह ताला सबके ऊपर खास करम फरमाए। इसलिए आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें और आप लोग भी मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करें। इसमें होता ये है कि बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से करना होता है। आपकी फ़ेस वैल्यू, आपके इंटरव्यू देने का अंदाज़, आपका बात करने का अंदाज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एम्बेसी नोट करती है। इस वक्त एम्बेसी में 2-3 मसाइल चल रहे हैं। एक मसला ये जो चल रहा है, अभी भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उनके 4-5 एक ही मालिक के वीज़े थे, लेकिन उनको 2-3 वीज़े के उनके क्लियर हुए। दूसरे को उन्होंने कहा कि जी आपका वीज़ा फ़ेक है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू भी ले लिया, एम्बेसी की फ़ीस भी ले ली। अब इसका जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो फिर पता चलेगा। इसलिए कोशिश करें जब भी एम्बेसी जाएँ तो अपने तमाम सबूतों के साथ, अपनी तमाम तैयारी के साथ जाएँ, ताकि आपको किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है, और मुझे तो इसका इल्म नहीं था, क्योंकि हमारे जो जिनके पास हम काम करते हैं, जो मालिक होते हैं यहाँ पे ग्रीकी, उनका मुझे कल कॉल भी आई थी और आज मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और उन्होंने कहा कि उनको बताया गया है कि ये सिलसिला वीज़ों वाला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपने इख्तिताम को पहुँचेगा और ये सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम रिसर्च करेंगे और फिर पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ इलाकों में ये आहिस्ता 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 ये सिस्टम को बंद करेंगे, क्योंकि कोटा ख़त्म होता जा रहा है। हर इलाके में मज़दूरों का एक कोटा होता है, उसके मुताबिक चला जाता है। फिर आपको पता है कि जब भी किसी मुल्क में गैर मुल्की आते हैं तो उनके ऊपर भी एतराज़ होता है। मुल्क के जो मज़दूर होते हैं वो, उनके पास काम नहीं होता, तो इसकी वजह से भी कुछ मसाइल सामने हो सकते हैं। क्योंकि उन ये जो ग्रीकी होते हैं कि इनका ज़ाहिर बात है ये भी ख़बर तो रखते ही हैं। और वो मुझे आज, मैंने फिर उनसे मज़ीद कहा कि उन्होंने कहा जी हमें जो फ़ोन किया था किसी ने बताया था, अदारे होते हैं ना इनके आगे, यहाँ यूनान में ऐसे भी अदारे हैं जो दूसरे मालिकों को मज़दूर लाकर मुख्तलिफ़ कंट्री से देते हैं। तो वो बता रहे थे कि हमें आगाह किया गया है कि ये वीज़ों वाला सिलसिला जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब ये कितनी सच्चाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। या तो इसमें कमी करेंगे या इसमें इलाकों को करेंगे कि जिस इलाके में ज़रूरत है सिर्फ उसी में होगा। अब बहरहाल ये सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता, वैसे भी किसी ना तो ख़त्म तो होगा। जब ये ख़त्म होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 90% 100% ख़त्म होगा, ये ऐसे नहीं होता। ये इसमें सख्ती कर देंगे, वीज़े नहीं लगाएंगे और यहाँ से वीज़े जो हैं वो मुश्किल निकालेंगे, और यहाँ से निकलेंगे भी तो पाकिस्तान में नहीं लगेंगे, क्योंकि उनका एक ख़ास
जो जितने बंदों की ज़रूरत है, जब वो बंदे पूरे हो जाते हैं तो फिर ये कोशिश होती है कि बस अब ये, जैसे पीछे एम्बेसी ने सिर्फ पैसे कमाए हैं, 100 में से 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, तो इस वजह से भी ऐसे हालात सामने आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें। वो अफराद जो आना चाहते हैं और उन्होंने कहीं पेपर दिए हुए हैं, किसी को कहा हुआ है, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने बंधु को आगाह करें कि वो उनके पेपर जमा करवाएं जितनी जल्दी हो सकता है, ताकि अगर कोई ऐसी खबर आती है नए साल में, क्योंकि असल में जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा ना किसके बेसिक में क्या वजह है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो साल के एंड पे ये इन्होंने इकट्ठा ये देखना होता है कि हमारे मुल्क में कितने मज़दूर मौजूद आए हैं, कितने मज़दूर आए, कितने इस मुल्क से गए, और कितनी हमारे मुल्क में जो है मज़दूरों की कमी है, और कितने मज़दूर जो हैं वो फारग बैठे हुए हैं। तो वो सारा कैलकुलेट करके तो वो नेक्स्ट साल का जब बजट निकालते हैं तो उसमें वो कह रहे थे कि इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो रहा है। अब ये बंद भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कितना अरसा हम तकरीबन हम आज से अगर 2 3 4 साल पीछे चले जाएं तो कोई वीज़ा कहाँ यूनान का मिलता था जी, सब बंद था। कोई बंदे किसी को जरूरत भी नहीं होती थी यूनान एम्बेसी में वीज़ा भेजने, क्योंकि लगता ही नहीं था। तो इसलिए अब ये देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है और इसमें क्या सूरत हाल नज़र आती है। आप लोग भी गौर व फिक्र करें, तवज्जो करें, किसके पास अगर कोई खबर आती है तो वो हमें भी आगाह करें। मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, और जो सूरत हाल सामने आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अपना ढेरों ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और ख़ुद भी मेहनत करें, और दूसरों को भी साथ दें जहाँ तक मुमकिन हो। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे को सदका व खैरात करें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आप सब के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जज़ाकल्लाह।